खाना तैयार और खागीने वाली भी आ गई। आंटी का खागीना सो गुड। मकसद ये होता है कि ऑब्जेक्ट ओवररूल्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? अभी हम एयरपोर्ट के रास्ते में हैं क्योंकि अनिया वापस जा रही है उदास करके हम सबको, और वहाँ पे हमज़ा और दूसरे घर वाले इसके इंतज़ार कर रहे हैं। तो 7 बजे की फ़्लाइट एंड शी इज़ गोइंग बैक। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी दोबारा, क्योंकि हम लोग तो जब से इसकी शादी हुई आई थिंक मैक्सिमम अनिया 1 महीना ही रहे हैं एक दूसरे के बगैर, है ना? हाउ डू यू फील? आई फील सिक। गाइस, अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो प्लीज कमेंट्स में बताएं कि अंजू को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सक्यूज मी, हाँ, मैं खुद डॉक्टर हाँ हूँ। तो फिर क्यों नहीं लेनी है? जो करना नहीं, मुझे लेनी है एंटीबायोटिक। जितना ठीक होना है बस। और अशंजा जब 50 साल की होगी ना तो यू गाइस विल एनवी माय इम्यूनिटी, ओके? माशाल्लाह। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इसलिए जरा मम्मा कैमरा बंद किया तो बताती हूँ क्या बोल रही थी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जाके अपना चेस्ट एक्सरे रूल आउट तो करना चाहिए ना कि क्या है। बाकी ये कि छोटी छोटी बात पे एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, वो ज़ाहिर है। फिर इम्यूनिटी अच्छी रखें, डाइट अच्छी रखें, और बस थोड़ी बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, दैट्स इट। विल मिस यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। एक्चुअली दुबई से आए, शुरू में वीडियो के आपने मोमेंट्स देखे अनिया के जाने के 2-3 दिन के बाद वो गई, तो उसके बाद से मैंने अपने वेट पे थोड़ा फोकस किया कि थोड़ा लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना है, डाइट प्लान और या और फैमिली टाइम। जो इतने दिन मैं दूर थी तो मोस्टली मैं घर पे ही रही, कहीं नहीं गए, बस यही लाइफ थी घर पे। बच्चों का कमरा तैयार हो रहा था, वो टाइम टू टाइम वो हो रहा था, छोटे मोटे काम हो रहे थे बस। तो आज जी फ्राइडे को मारिया भी आई हुई है और सब घर पे हैं, तो मैंने कहा आज नाश्ता मैं बनाती हूँ। राहिब को जाना था जुम्मा पढ़ने, तो मैंने राहिब से कहा तुम जाओ और ब्रंच मैं बनाती हूँ आज। तो इरादा है ऑमलेट बनाने का, चीज़ ऑमलेट। वैसे मारिया को तो आलू अंडे पसंद हैं, वो भुने हुए, तो मैं सोच रही हूँ वही बना लेती हूँ, या भी खुश हो जाएंगे, तो वो बनाती हूँ। और साथ में वो आलू की कतरन बना के जो उसमें अंडे फेंट के डालते हैं, वो उस तरह का खागीना टाइप का। और साथ में पराठे बन रहे हैं, और साथ में चाय है, चटनी है, सालन है टिंडे गोश्त का जो बना था पिछली रात, और चाय होगी। और या खाते हैं मलाई शहद साथ में, आखिरी 2-3 वाले, तो वो होगा। तो चलें जी, तैयारी करते हैं और बच्चों को बुलाते हैं कॉल करके नीचे। अभी तुम आगे वॉक करके हैं बेटा, तुम भी आ गई। आ जाओ, इधर आ जाओ, जाओ अंदर जाओ, गर्मी हो रही है, आ जाओ आ जाओ। जाओ बेला, बेला तो मेरे बगैर नहीं जाएगी, जाओ। पीलर कहाँ है? ये रखो, ये इससे ये इसमें हमने प्याज ब्राउन किए हैं, और साथ में इसके वो डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगा टमाटर और आलू। अच्छा जी, इसमें हमने डाला अदरक लहसुन टमाटर, सूखा धनिया, नमक मिर्च हल्दी, 1 हरी मिर्च डाली है ताकि उसका टेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें आता रहे। बाकी ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे।
मसाले में इनको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के और इनको गलने के लिए रख देंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है हमने, उसकी वजह ये है कि फिर इसमें अंडे डालेंगे तो वो भी मिक्स होंगे। तो बस थोड़ी देर में मज़ेदार खागीना तैयार, और खागीने वाली भी आ गई। आंटी का खागीना सो गुड, संडेज पे बनाया करती थी। तो आज फ्राइडे फील्स लाइक संडे, मेरी भी छुट्टी, सब घर पे। कितना कहाँ तक पहुँचा? बस ये भी आलू गलेंगे, वो थोड़े से टमाटर और अंडे और लेने गए, जब तक ये गल जाएंगे। खुद डाइट करें आप स्ट्रिक्ट सी, और हमें आप खागीने खिलाएंगे। अच्छा जाहिर है भाई, तुम लोग तो पतले हो गए हो, मुझे होना है अभी। अपनी खुद से घर करके एक चीज नहीं खा रही है आउट ऑफ योर डाइट। यस भाई, सब जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं लोग रिलेट कर सकेंगे मैं क्या कह रही हूँ कि ये दुबई का ट्रिप और इससे पहले से मैंने अपने आप को इतना छोड़ा हुआ था कि बिल्कुल ही मुझे अपना होश ही नहीं था। एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली गेनिंग वेट, और मैं कहीं स्टॉप ही नहीं आ रहा था। तो बस फिर अनिया ने भी कहा और मैंने भी सोचा कि दुबई का ट्रिप हो जाए तो उसके बाद तो नो वन कैन स्टॉप इंशाल्लाह। और वही हुआ, हमें आए हुए 16 एंड 24 8 दिन हो गए, और 8 दिन में मैंने बहुत लग के डाइट की है। तो अब जब आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया, तब मैं नहीं बताऊंगी कितना कम हुआ है क्या है, लेकिन एक हफ़्ता हमज़ा की डाइट, एक हफ़्ता अनिया की डाइट, जो उनकी गेट फिट एथलेटिक की है, वो डाइट मैं कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। सब खा रही हूँ। अभी भी मैं 2 टोस्ट और ये 1 टेबल स्पून खागीना और चाय, या फिर 1 अंडा फ्राई और 2 टोस्ट विद अ टीस्पून ऑफ बटर ये खा सकूँगी। तो ठीक है, पेट भर जाता है, मज़ा भी आता है। दैट्स इट। अच्छा जी, जब तक ये दम पे है, थोड़ा सा आधा कप पानी डालें और आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। नहीं, मैंने कहा सब साथ करेंगे। उन्होंने तो रात में सही से खाना भी नहीं खाया था, उनको सूप पसंद आ गया था। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, लेकिन सर्विस बहुत बुरी, एक्सट्रीमली बैड। कोई बकरा बना रहे थे। मतलब ये कि 2 घंटे लगे उनको सूप डिलीवर करने में, और वही सूप अगर आप जिनसोए चले जाओ तो वो 10 मिनट में दे देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ। एक दीवार वाली के साथ जिसके 3 खाने बने हुए हैं। हाँ। नीचे वाले खाने में तो मैंने लाइटें और वो बड़ी लाइटें, सारी लाइटें उसमें आ गई। हाँ। अच्छे से करके सेट कर दी। दीवार के साथ वाला जो दीवार के साथ वाला वही, और उसके ऊपर जो 2 खाने वहाँ जूते रखूँ। हाँ, ये फॉर्मल जूते रख दो। ऊपर भी एक खाना है दोनों के अंदर। वो जूतों का नहीं है, वो उनके ऐसे दुपट्टे शुपट्टे और वो चीज़ें रखने का है। दुपट्टे, पर्स या कोई इस तरह की चीज़। रॉड तो नहीं लगा हुआ जो बंदा उसके अंदर? रॉड नहीं लगा के गया। बुक्स कहाँ रखूँ? बुक्स अभी इनके कमरे में स्टडी बन रही है ना बच्चों के, और अनिया वाले कमरे में, तो वो स्टडी और ड्रेसिंग साथ जुड़ जाएगी, फिर उसके ऊपर एक शेल्फ आ जाएगी। आप पूरे पराठे, हाँ, मैंने कब से नहीं बनाया, मैंने कहा आई शुड। आज इट वाज 0.5। 1 टमाटर धो के काट के ना ऊपर डाल दो स्लाइस। वैसे नाश्ता बनाने का क्या फायदा होता है? ऐसे वो बल जब पकता है तो वो पुड़ियाँ फूलती हैं ना। फिर तरबूज रात को काट के थोड़ा सा रख दिया करो। कल भी साहब मांग रहे थे, मुझे पता ही नहीं था बड़ा हुआ है। ये हल्दी फेंक दी तुमने? खुले चाय बना लो इधर। चाय मारिया, आप चाय पियोगी बेटा? मारिया, उसको नबिया को फोन करो जल्दी आए।
आंटी ने बोला कि उससे पूछ लो कि आंटी हाथ रखा होगा। इसमें निकाल लो फिर। हाँ निकाल दो। नाश्ता हम बाहर ही करेंगे। डाल दो पत्ती को। हाँ बोले ऐसे कैसे सब फीस्टिंग कर रहे हैं मेरे बिना। उसको तो सबसे पहले खुशबू आती है खाने की, भूखों की तरह बैठ जाता है। चलो बच्चों बुलाओ ना उनको, सब कुछ रेडी है। पहले तो अंकल को बुलाओ है या आ जाए। कितना प्यारा लग रहा है। ये खागी ना? यस। पंखा चलाओ क्योंकि इस तरफ गर्मी नहीं आती है ना। ये जी टिंडे गोश्त कल बना था शहद मिस्टर सिद्दीकी के लिए, और ये पराठा खागीना चाय। मैं चलो शुरू हो जाओ बच्चों। क्या क्या किया आप लोगों ने? हलवा भूल गई मैं, हलवा आ रहा है। हमेशा ये करते हैं। या खाएं। ये ले हरी मिर्ची, मैं ज़्यादा डाल दूँ ऊपर डाल दूँ। बताना कि जब हम 1 घंटे बाद आते हैं तब अब नाश्ता शुरू होता है। आप हमें कॉल तो तब करती मकसद हैं यही होता है कि जब आप कम दिमाग बनाती हैं कि आप नाश्ता करेंगी, तब कॉल मकसद यही होता है, उन्हें मकसद यही होता है कि कम एंड हेल्प। क्या चाहिए, क्या चाहिए? अम्मा लाए आपको डालूं। आंटी इज ऑन। Yes, I want a diet. तब वही आता है। सुभान अल्लाह नहीं आया उसको दो मतलब हो सकता है, या तो इतना अच्छा है कि सुभान अल्लाह बोलना भूल गए, दूसरा आप समझ जाए। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, जोर से बोलें। सुभान अल्लाह। एंजॉय आ रहा है? ऐसे बिहेव करते जैसे तुमने ज़िंदगी में कभी खाना नहीं लिया। पहला भी सही क्या है तुझे तो। बंद हो गई दुकान इसमें। अम्मा कल जी हमारी इस क्रिएटिव डायरेक्टर नब्बो ने एक स्टोरी लिखी, सस्पेंस थ्रिलर हाँ एंड रोमांस। तो हम लोग इतने इम्प्रेस हो गए और वो हमें कहानी सुना रही है और ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आते जा रहे हैं। मैंने तो नबिया की सिर्फ सिंगर साइड देखी थी और मैं उसकी फ़ैन हूँ भाई। तो अब तो ये साइड भी, तो अभी हम टेबल पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं उस कहानी में आगे क्या होगा, और सब इन्वॉल्व हो रहे हैं किसका कौन सा कैरेक्टर होगा। तो लेट्स सी। वैसे तो वो हॉलीवुड टाइप का है कुछ सीन, लेकिन लेट्स सी, विश हर बेस्ट ऑफ लक। और जैसे ये चैप्टर्स हाँ के पे भी चल सकता है, चैप्टर्स इसके पूरे होते जाएंगे, हमें सुनाती जाएगी, हम उसमें से कुछ ना कुछ अपने जो क्रिटिक्स हैं, पैनलिस्ट। किसी असल स्टोरी से निकाले ना? नहीं मेरे सामने बल्कि वी वर इंडोर्सिंग आइडियाज़। अच्छा मम्मा नहीं ना, बतानी नहीं है। हाँ नहीं वो तो सस्पेंस है। मैं बता रही हूँ मैं कैसे आई थी। एक रील नहीं होती क्रिएट, और ये है जी हमारे उससे एक कैरेक्टर या खान, आप भी उसमें एक कैरेक्टर करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम उससे मैंने स्टोरी बनाई। ठीक है ना? बताएं अगर आप जज बने तो कैसे करेंगे? ऑर्डर Order. Court is suspended for two days. कोर्ट इज सस्पेंडेड फॉर 2 days। तो छुट्टी बनानी है। वीकेंड योर ऑनर, Yes. आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बना करें, ऑब्जेक्ट डिसअप्रूव। Object overruled. आई डोंट लाइक दिस जज।
ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। नो Objection not नो granted. यस गुड मिल जाओ तुम लोग सब एक तरफ। हो गया। हलवा भी आ गया जी। Very good. के अंडों के अलावा ऑस्ट्रिच के अंडे, चिड़िया के अंडे खाए हैं बचपन में और अब बड़ा बटेर भी होता है, बटेर कुछ होता है। गुजरावाला की तो फेमस डिश है चिरे, मेल चिड़िया। और कनी और मोटी नहीं हुई है। मम्मा की पेट करोड़ी है। चलें जी, हमारा हो गया है फ्राइडे ब्रंच कंप्लीट। और मैं थोड़े से आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूं जो मेरी दुबई की वीडियो से रिलेटेड है। एक तो आप लोगों ने पूछा है कि VAT का क्या सिस्टम है। वेरी वैलिड क्वेश्चन, और मुझे भी नहीं पता था। इस दफ़ा जाके मुझे पता चला है कि उन्होंने VAT सिस्टम शुरू किया है एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट, बहुत ज़बरदस्त है अनलाइक UK। क्योंकि UK में जब VAT सिस्टम था तो जैसे आपने डेबनम से शॉपिंग की है तो वहाँ से आपका वाउचर बनेगा, वो अपने सर्विस चार्जेस उसमें से डिडक्ट करेंगे। फिर आपने कहीं और से अगर शॉपिंग किया तो वो अपने सर्विस चार्जेस डिडक्ट करेंगे उसमें से। तो एट दी एंड ऑफ द डे जब आप एयरपोर्ट जाके लाइनों में लग के बक्सों समेत इमिग्रेशन से पहले आप अपने आइटम्स वगैरह उनको दिखा के, अगर वो मांग लें तो आपको दिखाने पड़ते थे, वो तो यहाँ भी करना पड़ता है आपको। इनकन्वीनियंट था वो सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने जहाँ से भी शॉपिंग की वो आपको सीधा 5% का VAT का आपका पासपोर्ट ज़रूरी है। उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। जब भी आप परचेजिंग करेंगे पासपोर्ट के साथ आपका VAT बनेगा वहाँ पे। और नंबर, लोकल नंबर होना ज़रूरी नहीं है, व्हाट्सएप नंबर आपका जो आपके अपने मुल्क का नंबर है उसी की बेसिस पे वो फॉर्म बन जाता है। तो वो आप फॉर्म सारे जमा करें, उन्हें संभाल के रखें रसीदों के साथ, और आइटम्स एक बक्से में रखें जो कि कन्वीनियंट हो दिखाना। अगर वो आइटम्स वो ज़रूर देखते हैं तो उसके बाद आप चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद आप वो आइटम्स आपने बक्से में नहीं रखे हुए तो पहले आप वहाँ जाके वो आइटम्स दिखाते हैं। या आइटम्स अगर ऐसे हैं कि आप उनको निकाल के एक अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं तो आप बाकी बैगेज जो है वो चेक इन करके और उस काउंटर पे चले जाएं जिस काउंटर पे आपका ये VAT क्लेम का काउंटर है। वहाँ जाके आप उनको वो रसीदें दिखाते हैं, आइटम्स दिखाते हैं, और वो उसी फॉर्मेट पे आपसे पूछते हैं कि आपको कैश चाहिए या फिर आपने आपके क्रेडिट कार्ड में जिससे आपने परचेजिंग की है उसी में विदिन 3 वर्किंग डेज़ या 5 वर्किंग डेज़ वो पैसे आ जाएंगे। और वो आ गए पैसे। तो गुड सिस्टम, अच्छा रहा। बहुत कम है जहाँ पे VAT का सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर जगहों पे अगर आप बड़ी परचेज़ करते हैं तो VAT का सिस्टम है और वो VAT आपको वाउचर्स बना देते हैं। सो दिस वाज द सिस्टम। इसके अलावा आप लोगों ने नबीहा के कट को बहुत अप्रिशिएट किया है कि उसकी फ्रेंच और उसका बेबी कट अच्छा लग रहा है। सब तारीफ़ कर रहे हैं। एक्चुअली जब भी आप कोई कट करते हैं तो उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है। मुझे याद है ज़िंदगी में जब भी मैंने अपने बाल छोटे किए हैं तो मैंने हमेशा रिग्रेट किया है। तो उसकी वजह ये भी रही है कि कैरेक्टर्स की वजह से मैं उस ऑप्शन पे इतना जा नहीं सकती थी, बिकॉज़ ज़्यादातर मुझे कैरेक्टर्स करने थे घरेलू औरतों के, चुटिया, परांदा, जूड़ा, पोनी। तो उसके लिए शॉर्ट बालों का ऑप्शन बहुत ही कम आता था। तो मेरे लिए मेरा करियर हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो इसलिए उस वजह से मैं बहुत कम मैंने बाल, मे बी once or twice in my entire life। तो अदरवाइज़ इतने बाल मैंने रखे हैं कि उसका जूड़ा बन जाए या पोनी बन जाए, उस पर आर्टिफिशियल बालों की चुटिया बन जाए। तो इसलिए, लेकिन नबिया पे बहुत सूट किए हैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ। कल मेरे भाई भाभी आए थे, उनको भी बहुत अच्छे लगे। और दूसरा जी, होम टूर ड्यू है, अब एक कमरा और कंप्लीट हो गया है तो अब मैं आपको पूरा ही टूर दूंगी इंशाल्लाह वेरी सून। आज की वीडियो इसी ब्रंच तक थी। एटलीस्ट आप लोगों से मुलाकात हो गई। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का, एक्नॉलेजमेंट का। मैं पढ़ती रहती हूँ आपके कमेंट्स। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय स्ट्रगल फेज़, जो कि शायद आप लोगों ने देखा नहीं है क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट ये है कि येस, इट वाज देयर एंड इट हैज़न्ट बीन ईजी फॉर मी एंड आई फील माय चिल्ड्रन फील मोर देन आई डू दैट I deserve some pampering and leisure and relaxation
एंड दैट्स माय गुड लक। और दूसरा ये भी कि बहुत लोगों ने इस चीज़ पे भी कमेंट किए हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे अपनी माँओं को ये कराएं, हमारे बच्चे काश ऐसा करें हमारे लिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी, आई टेल यू, कि पैसे के साथ ज़रा कंफर्ट थोड़ी सी और हो जाती है, लेकिन जो खुशी अंदर की है वो एहसास से मिलती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं नबीहा से नाराज़ हुई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपके दिल पे नक्श हो जाती हैं। तो मैं नबीहा से नाराज़ हुई और मैं शायद उस फेज़ में थी, आई डोंट नो किस बात पे, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। तो नबीहा को मैंने नबीहा रोना शुरू हो गई कि चली गई, और मैं भी बिस्तर पे लेट के आई गॉट सैड। थोड़ी देर के बाद नबीहा गरम दूध में हल्दी शहद बना के, उसे पता है मुझे पसंद है, वो लेके मेरे पास आई और कहती उठें पिएं। ये जेस्चर मेरे अंदर ऐसे धंस गया है कि शायद कभी भी ना निकले, कि अगर बच्चे ये कर लें कि माँ बाप की नाराज़गी को पॉजिटिव वे में लेके ये समझें कि वो ज़्यादा तकलीफ़ में हैं जो हम पे गुस्सा कर रहे हैं, और पता नहीं क्या प्रेशर है उन्हें या क्या चेंजेस हैं उनकी लाइफ में ऐसे जिसकी वजह से वो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो और ये एहसास का मुज़ाहरा कर दें, तो बिलीव मी उससे ज़्यादा खुश करेंगे आप अपने पेरेंट्स को। तो इसी अच्छी बात के साथ, और जिनके पास वसाइल हैं उनके लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि पैसा ख़र्च करना भी, सखावत का होना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जिनके पास पैसा हो वो पैसे से अपने पेरेंट्स को कंफर्ट दें, उसमें पैसे के साथ साथ एहसास भी शामिल हो, एहसास के बगैर नहीं, क्योंकि एहसास पहली शर्त है। वो दिल से खिदमत करें माँ बाप की, उनको आप एक दफ़ा मुस्कुरा के दिल से देख लें तो उनका इतना खून बढ़ जाता है। उनका हाथ पकड़ लें, उनसे बातें कर लें बैठ के। यही माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें टाइम दें, हमारे साथ बैठ के बातें करें, मोमेंट्स चेरिश करें, लम्हों को यादगार बनाएं, ऐसा कि वो अकेले में भी उनको सोच सोच के मुस्कुराएं और खुश हों। तो इसी बात के साथ मैं आपसे आज की वीडियो से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपको मैंने बताया कि मैं ज़रा बस ऐसे ही फैमिली मोड पे थी, तो अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमसे राज़ी रहे, और हमारे अंदर जो खामियां हैं या परवरदिगार उन्हें हमारे अंदर से ऐसे निकाल के फेंक दे जैसे वो कभी थी ही नहीं, और उसकी जगह हमें ऐसी क्वालिटीज़ अता फरमा परवरदिगार जो तुझे पसंद हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।